दोस्तों आज हम लोग सूरदास जी का कवि परिचय जानेंगे। तो आज कवि परिचय में देखते हैं सूरदास जी। तो इनका जीवन परिचय देखेंगे। महाकवि सूरदास जी हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रथम एवं सर्वोच्च कवि हैं। तो महाकवि इन्हें सूरदास जी को महाकवि का दर्जा प्राप्त है। तो महाकवि सूरदास जी हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रथम एवं तो हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी सबसे प्रथम कवि थे एवं सर्वोच्च कवि हुए। तो सबसे प्रथम एवं सर्वोच्च कवि हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता ग्राम में 1478 ईस्वी में मानते हैं। तो कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ। तो यह विद्वानों का मत है। तथा कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। तो कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता ग्राम में मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में मानते हैं। तो इनके जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। तो आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम रामदास था और सूरदास ने वल्लभाचार्य को अपना गुरु माना। तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो इन्होंने वल्लभाचार्य को अपना गुरु माना या गुरु बनाया। तो गुरु बना लिया और सूरदास ने कृष्ण लीला का गायन किया। सूरदास जी ने कृष्ण लीला का गायन किया था और इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास परागशैली। तो इनकी मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास कहाँ पर परागशैली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? परागशैली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई। तो यह सूरदास जी के जन्म की गाथा है। आगे देखते हैं। सूरदास जी की रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। कौन कौन? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। भाव पक्ष में देखते हैं। सूरदास जी की भक्ति साक्ष्य भाव की है। तो कैसे भाव की है? सूरदास जी की भक्ति साक्ष्य भाव की है। किस भाव की? साक्ष्य भाव की। आपने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का मन भावन चित्रण किया है। तो इन्होंने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का मन भावन चित्रण किया है। तो इन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन बड़े मन भावन तरीके से किया है और बाल चित्रण में सूरदास बेजोड़ हैं। तो इन्होंने इनका बाल चित्रण ऐसा किया है कि इनकी जोड़ी का कोई नहीं है। आज तक ऐसा चित्रण किसी ने नहीं किया। तो सूरदास जी ने इनका बाल चित्रण बेजोड़ है। आपको वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। तो देखते हैं। सूरदास जी की भक्ति साक्ष्य भाव की है। सूरदास जी की भक्ति साक्ष्य भाव की है और आपने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का मन भावन चित्रण किया है। तो इनकी भक्ति जो है वो साक्ष्य भाव की है। इन्होंने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का मन भावन चित्रण किया है और बाल चित्रण में सूरदास जी बेजोड़ हैं और आपको वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इनका कला पक्ष। तो कला पक्ष में देखते हैं। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। आपके काव्य में कोमलता एवं सरलता है। तो इनके काव्य में कोमलता एवं सरलता है। आपने रूपक, उत्प्रेक्ष और अनुप्रास अलंकारों का
प्रयोग किया है। तो इन्होंने रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है अपने काव्य में। और प्रयोग किया है आपने अरबी फारसी शब्दों के साथ साथ गुजराती एवं खड़ी बोली आदि भाषा के शब्द भी प्रयोग किए हैं। तो इन्होंने गुजराती के साथ साथ अरबी, फारसी, गुजराती और खड़ी बोली आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो कला पक्ष में लिखते हैं, सूरदास का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है और आपके काव्य में कोमलता एवं सरलता है। और आपने रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और अलंकारों का प्रयोग किया है। और आपने अरबी फारसी शब्दों के साथ साथ गुजराती एवं खड़ी बोली आदि भाषा के शब्द भी प्रयोग किए हैं। तो इन्होंने गुजराती, अरबी फारसी भाषा और खड़ी बोली के शब्द भी प्रयोग किए हैं। तो साहित्य में इनका स्थान देखते हैं। साहित्य में स्थान, सूरदास जी का साहित्य में स्थान। सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य में आकाश में जिस प्रकार से सूर्य चमकता उसी प्रकार से चमकने वाले हैं, क्योंकि इनको श्रेष्ठ कवि माना गया है। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले हैं। सूरसागर आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सूरदास जी का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वह है सूरसागर। क्या? सूरसागर ग्रंथ है। आपको हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य में सर्वोच्च कवि का स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने सूरदास जी का परिचय देखा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।